अप्रैल, वो दिन जब हम सिर्फ एक महापुरुष को याद नहीं करते, बल्कि एक सोच, एक विचारधारा को सलाम करते हैं। वो सोच जो कहती है जाति से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, बल्कि संघर्ष से जीना सिखाया। लेकिन आज उनके विचार कहाँ हैं? किताबों में बंद या वोट बैंक में खो गए हैं? आज अंबेडकर जयंती पर जरूरत है असली सवाल पूछने की। नमस्कार, मैं श्रुति झा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हम इन 5 पॉइंट से जानेंगे बाबा साहब के बारे में। पॉइंट नंबर 1, बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन आज का सिस्टम क्या उस सपने को पूरा कर रहा है? पेपर लीक, आरक्षण पे राजनीति और जातिगत हिंसा, हर जगह संविधान की आत्मा घायल दिखती है। अंबेडकर ने जिस न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की थी, वो क्या आज भी हमारे आसपास है? क्या संविधान सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम में पढ़ने की चीज बनकर रह गया है? बाबा साहब ने चेताया था कि अगर हम समाज में बराबरी नहीं ला सके तो लोकतंत्र सिर्फ दिखावा बन के रह जाएगा, और हम उस चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अंबेडकर की कलम बनाम नेताओं की राजनीति। बाबा साहब ने कलम से समाज को जगाया, लेकिन आज नेता जातियों को गिनकर वोट बटोर रहे हैं। जय भीम नारे तक सीमित रह गया है और संविधान के मूल विचार हाशिए पर चले गए हैं। हर चुनाव से पहले अंबेडकर की तस्वीरें लगाई जाती हैं, लेकिन उनके विचारों की हत्या होती रहती है। क्या हम अंबेडकर को वाकई याद करते हैं या सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा मानते हैं? क्या नेताओं के भाषण बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आज जरूरत है नारे से आगे बढ़ने की। पॉइंट नंबर 3, अगर बाबा साहब आज हमारे बीच होते तो क्या वे सिर्फ भाषण देते? शायद नहीं। वे आज आरटीआई, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम को घेरते। वो जात पात मिटाने के लिए नया डिजिटल आंदोलन खड़ा करते। शायद एक ऐप बनाते जो जाति, धर्म, पहचान सब मिटा दे और कहते पहले इंसान बनो फिर कुछ और। क्या हम आज इतने तैयार हैं कि बाबा साहब का डिजिटल इंडिया देख सके, या हम अब भी उन्हें सिर्फ स्टैच्यू और जयंती तक सीमित रखने वाले हैं? पॉइंट नंबर 4, दलित बनाम राजपूत आंदोलन। बाबा साहब किसके? 12 अप्रैल को राजपूत समाज राणा सांगा के सम्मान के लिए सड़कों पर है और 13 अप्रैल को दलित समाज अंबेडकर जयंती मना रहा है। दोनों अपने अपने महापुरुषों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं या हर उस इंसान के जो अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़ा है? जब सम्मान की लड़ाई जातियों में बढ़ जाती है तो समाज पीछे चला जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक समतामूलक भारत की कल्पना की थी, लेकिन हम उसे वोट बैंक की लड़ाई बना चुके हैं। क्या हमें अब भी समझ नहीं आया कि वे सिर्फ हमारे नहीं थे? पॉइंट नंबर 5, किताबों से निकलेगा कब? हर साल अंबेडकर जयंती पर हम भाषण देते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी बाबा साहब को किताबों से बाहर लाने की कोशिश की? क्या उनके विचार हमारे स्कूल, कॉलेज, समाज की सोच का हिस्सा बने, या हम बस छुट्टी के दिन उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं? बदलाव तभी आएंगे जब अंबेडकर सिर्फ किताबों या एग्जाम के चैप्टर नहीं, हमारी जिंदगी के रास्ते बनेंगे। जब उनके विचार हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारी नीतियों में दिखेंगे, तब जाकर सही मायने में जयंती मनाई जाएगी। तो इस अंबेडकर जयंती पर सिर्फ फोटो पर हार मत चढ़ाइए, उनकी सोच को अपनाइए, संविधान की आत्मा को बचाइए। बाबा साहब ने जो समाज गढ़ने का स्वप्न देखा था, वो सपना आज भी अधूरा है, लेकिन अगर हम साथ चलें तो पूरा जरूर होगा, क्योंकि अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति है, और क्रांतियां तस्वीरों में नहीं, जिंदगी में जिंदा रहती हैं। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।